तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 5 की मैथ की बुक का यूनिट नंबर 5 जो है डिस्टेंस एंड टाइम, फासला और वक्त। यहाँ पर जो मेन जो बात बताई गई है डिस्टेंस के बारे में वो ये है कि जो डिस्टेंस जो फासला है उसकी पैमाइश के जो यूनिट है ना, हम वो इस यूनिट में पढ़ेंगे, सबक में पढ़ेंगे वो। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे डिस्टेंस सिर्फ। तो लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद के नताइज। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या मतलब कि आप इसमें से क्या सीखेंगे। तो ये है कन्वर्ट मेजर्स गिवन इन, जो इस यूनिट में पैमाइश दी गई होगी हम उसे कन्वर्ट कर सकेंगे, यानी कि हम जैसे मीटर है उसको किलोमीटर में कर सकेंगे, जो किलोमीटर है उसको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसे हम कर सकेंगे। वर्सा मतलब कि हम जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे लेकिन हम मीटर को भी किलोमीटर में करेंगे। वाइस वर्सा का मतलब है कि उसकी उल्ट भी करेंगे। जैसा कि हमने किलोमीटर को मीटर में किया तो अब हम मीटर को किलोमीटर में भी कर सकेंगे। वाइस वर्सा का मतलब कि उसको उल्ट कर सकेंगे। आगे मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कर सकेंगे। एंड वाइस वर्सा मतलब कि जब हमने मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकेंगे। सेंटीमीटर्स इंटू मिलीमीटर्स, जो सेंटीमीटर्स हैं उनको मिलीमीटर्स में कर सकेंगे। एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्ट भी कर सकेंगे, यानी कि मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में भी कर सकेंगे। तो क्योंकि हमने आज इसका पार्ट 1 करना है तो आज हम सिर्फ यहाँ तक इसकी करते हैं रीडिंग और ट्रांसलेशन। जब अगला पार्ट करेंगे तो आगे इन सबको भी पढ़ेंगे, तो आज यहाँ तक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे खुद लिखे हैं क्योंकि इस बुक में इससे मतलब पहले क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस वजह से। तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, यानी कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है। तो आगे करते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, फरहान पार्टिसिपेटेड इन अ साइकिल रेस इन हिज स्कूल। जो फरहान है उसने अपने स्कूल में साइकिल रेस जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट किया। He has to cover a distance of 15 kilometers to win the race. उसे रेस जीतने के लिए 15 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करना था। How many meters are there in 15 kilometers? तो जो 15 किलोमीटर हैं उसमें कितने मीटर्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है हमने ये क्वेश्चन। अच्छा, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसे जो 15 किलोमीटर थे वो कवर करने थे वो जीतने के लिए। तो उन्होंने अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि 15 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो हमने 15 किलोमीटर को मीटर में करना है, तो इसके लिए हम करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने 7 यूनिट ज़रूर लिखना है। तो ये मीटर से करें क्योंकि 1000 मीटर होता है ना, तो इस वजह से आगे हम करेंगे इज़ इक्वल टू 15,000 मीटर। तो ये आंसर है उस जो वर्ड प्रॉब्लम से दी हुई थी, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, तो आगे है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, जो फासले के यूनिट्स हैं उनकी तब्दीली, मतलब कि उसको कन्वर्ट करना। जैसे मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को उसमें, मीटर को सेंटीमीटर में, यूँ। तो कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर, जो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो किलोमीटर है उसकी मीटर में कन्वर्जन। आगे है चिल्ड्रंस आर गोइंग टू मरी फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर रिक्रिएशनल ट्रिप।
जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद से मरी जा रहे हैं रिक्रिएशनल ट्रिप के लिए। दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। उन्होंने 55 किलोमीटर का जो फासला है वो कवर किया है। हाउ मैनी मीटर डू दे कवर, कि उन्होंने कितने जो मीटर्स हैं वो कवर किए हैं। तो आगे एज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, जैसा कि जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। सो टू फाइंड द डिस्टेंस, सो इसलिए डिस्टेंस को मालूम करने के लिए इन मीटर्स में वी विल मल्टीप्लाई 55 किलोमीटर बाय 1000। जो 55 किलोमीटर है हमें उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 55 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स। जैसे 55 को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे उन्होंने उसका साइन हटा दिया किलोमीटर का, क्योंकि अब तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सो इसलिए वो किलोमीटर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आगे कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 55,000। तो ये है वी कन्वर्ट 56 किलोमीटर्स फॉर 50 मीटर्स इनटू मीटर्स। फर्स्ट कन्वर्ट 56 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स एंड देन ऐड 450 इन इट, यानी कि हमें 56 किलोमीटर्स और 450 मीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम 56 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और जो 450 है 450 उसको हम मीटर में प्लस कर देंगे। फिर हम जो वैल्यू आएगी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके अंदर ये प्लस कर देंगे। तो 56 किलोमीटर और 450 मीटर इज इक्वल टू 56 किलोमीटर प्लस 450 मीटर, यानी कि ये उन्होंने दिया कि इसको ऐसे करना है। फिर आगे हमने करना है 56, यहाँ से हमने इसका साइन हटा दिया जब दूसरे स्टेप में लिखा मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 450 मीटर इज इक्वल टू 56,000 मीटर। और अब हमने इसके अंदर प्लस करना है ये 450 मीटर, यानी 56,450 मीटर्स। तो आगे है ट्राई योर सेल्फ। नंगा पर्वत इज़ द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो नंगा पर्वत है वो दुनिया में सबसे बड़ा 5वां पहाड़ है। इट्स हाइट इज़ 8 किलोमीटर्स 126 मीटर्स। उसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर और 126 मीटर की है। What will be its height in meters, के जो मीटर्स हैं उसमें उसकी क्या हाइट होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 किलोमीटर 126 मीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 8 किलोमीटर और 126 मीटर, इसको हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स प्लस 126 मीटर्स। तो आगे हम करते हैं 8000 मीटर्स प्लस 126 मीटर्स। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 8। अब इसको 8000 के अंदर 126 8000 मीटर के अंदर 126 मीटर को हमने प्लस करना है। तो इसका आएगा 8126 मीटर्स। तो इसका आंसर ये है। तो आगे है कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू किलोमीटर्स। जो मीटर्स हैं उनका किलोमीटर में कन्वर्जन पहले हमने किया किलोमीटर का मीटर में, अब हम करेंगे मीटर का किलोमीटर में। तो है आई गो फॉर वॉक डेली, मैं रोज़ाना वॉक के लिए जाता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू द पार्क, जो मेरे घर से जो पार्क का डिस्टेंस है इज़ 2000 मीटर्स, वो 2000 मीटर्स का है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, मैं इस डिस्टेंस को
किलोमीटर में जानना चाहता हूँ। तो टू फाइंड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स में इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए वी विल डिवाइड 2000 बाई 1000 हमें 2000 को 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो अगर हमने किलोमीटर यानी बड़े से छोटे में जाना है, यानी किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमने मीटर से किलोमीटर में जाना है उल्टा होगा, जब हमने छोटे से बड़े में जाना है तो हम उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो आगे है 2000 मीटर इज इक्वल टू, ये वैसे लिखा हुआ है 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये तो बहुत ईजी है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू द पार्क इज 2 किलोमीटर। सो जो घर और स्कूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और 2000 मीटर है। तो यहाँ पे की फैक्टर से पढ़ लेते हैं। टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें। टू कन्वर्ट मीटर्स इंटू किलोमीटर्स, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एक जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। बहुत ईजी था ये। आगे करते हैं। कन्वर्ट 9080 मीटर्स इंटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। जो 9800 मीटर्स हैं उसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करें। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू 1 दी गई है, लेकिन हमें कहा गया है कि आपने उसको, ये हमें मीटर बताए गए हैं लेकिन हमें और वैल्यू 1 दी गई है, और हमें ये कहा है कि आपने उसको किलोमीटर में भी करना है कन्वर्ट और मीटर में भी करना है। तो इसके लिए अब हम इसको करेंगे हाफ। तो इसलिए देखें 9800 मीटर इज इक्वल टू 9000 मीटर प्लस 800 मीटर। यहाँ पे उन्होंने इन दोनों वैल्यू को अलग करके किया। इसका इजी हमें कैसे पता चलेगा? देखें, कुछ ही लोग होंगे जो इसको 9800 मीटर पढ़ते होंगे। ज़्यादा लोग यहाँ पे मीटर को छोड़ें, कोई पैसे की वैल्यू है तो यही कहेंगे मेरे पास 9800 है, ये तो नहीं कहेंगे मेरे पास 9800 है। तो इसलिए 9800 को इन्होंने अलग किया हुआ है। हम जैसे अलग अलग पढ़ते हैं, हमने इनको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर 9000 मीटर प्लस 800 मीटर। तो अब हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे मीटर्स को किलोमीटर में पहले किया। देखें 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9/1, तो हम इसको 9 भी लिख सकते हैं, और प्लस 800 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। तो यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किलोमीटर मीटर में प्लस हो जाए। किलोमीटर कुछ और वैल्यू होती है, मीटर कुछ और होता है। तो मतलब कि किलोमीटर काफ़ी बड़ा होता है मीटर से, इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीटर और किलोमीटर प्लस हो जाए। तो आगे यहाँ पे है ट्राई योरसेल्फ, ये भी करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा सही समझ आ जाए। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्टेंस इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर। इस दिए गए फासलों को मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले है 5000 मीटर। ये तो काफ़ी ईजी है क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, हम सिर्फ इसे किलोमीटर में करेंगे। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मीटर में तो है लेकिन हमने इससे किलोमीटर में जाना है।
तो यहाँ पे है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्टेंस इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। जो दिया हुआ जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे है 5000 मीटर। इन्होंने यहाँ पर हमें 5000 दिया हुआ है, इसको अगर हम अलग करें तो होगा 5000, मतलब कि इसके आगे कोई और वैल्यू नहीं है। तो ये मीटर में है, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए, मतलब छोटे से बड़े में जाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। तो आगे हम करेंगे 5000 मीटर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने छोटे से बड़े में जाना है। इज इक्वल टू 5000 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व। आगे देखते हैं आगे क्या था। आगे है हमारा 2002 मीटर। अब हमने इसको किलोमीटर में भी करना है और मीटर में भी करना है। तो आइए हम इसको करते हैं सोल्व ही कैसे होगा। तो देखते हैं कि कैसे करना है हमने। मैं करके सोल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्टेंस इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। जो दिया हुआ जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे है 5000 मीटर। इन्होंने यहाँ पर हमें 5000 दिया हुआ है, इसको अगर हम अलग करें तो होगा 5000, मतलब कि इसके आगे कोई और वैल्यू नहीं है। तो ये मीटर में है, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए, मतलब छोटे से बड़े में जाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। तो आगे हम करेंगे 5000 मीटर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने छोटे से बड़े में जाना है। इज इक्वल टू 5000 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व। आगे देखते हैं आगे क्या था। आगे है हमारा 2002 मीटर। अब हमने इसको किलोमीटर में भी करना है और मीटर में भी करना है। तो आइए हम इसको करते हैं सोल्व ही कैसे होगा। तो देखते हैं कि कैसे करना है हमने। मैं करके सोल्व करके दिखाती हूँ। करते हैं अब इसको सोल्व। अब जैसे कि हमने किया था पहले, इसको हम करेंगे अलग अलग। जैसे मीटर इज इक्वल टू 2000, क्योंकि हम इसको यही पढ़ेंगे 2002, तो हम इसको अलग करेंगे 2000 मीटर प्लस 2 मीटर। तो अब हम इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर प्लस 2 मीटर। देन यहाँ पे करेंगे 2000 को जब हम करेंगे 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे प्लस लगा लेते लेकिन होगा तो नहीं। मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर एंड 2 मीटर। तो इसका आंसर ये है। और आगे लास्ट एक और पार्ट है, वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। वो देखते हैं कौन सा है पहले। तो यहाँ पे अगली वैल्यू है 8976 मीटर। हमने इसको मीटर में भी करना है और किलोमीटर में भी करना है। चलो आगे करते हैं।
तो आगे इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं 8976 मीटर, इसको अब पहले हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 8000 मीटर प्लस 976 मीटर आ जाएगा। तो आगे इसको हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमने किलोमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 किलोमीटर प्लस 976 मीटर इज इक्वल टू, देखते हैं, 8 किलोमीटर प्लस 976 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एंड यहाँ पे हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, 976 मीटर। तो इसका आंसर है ये। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हमने आज सीखा कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है और मीटर को किलोमीटर में कैसे करना है। तो आगे हम करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में, इंशाल्लाह कल करेंगे आगे ये। और आज हमने ये सीखा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। खुदा हाफ़िज़।